पढ़ेंगे वेशभूषा या परिधान। तो राजस्थान में पोमचा कहते हैं। पोमचा किसको कहते हैं, हम डायरेक्ट उत्तर ही देख लेते हैं। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा महिलाओं की इस विशेष प्रकार की ओढ़नी में पद्म या कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, जिसके कारण यह पोमचा पीला कहलाता है। पोमचा बच्चे के जन्म पर शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है। बेटे के जन्म पर लाल पीला और बेटी के जन्म पर लाल गुलाबी रंग का पोमचा उड़ाया जाता है। फिर अपना है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है माँ बनने के उत्सव पर। तो यही आंसर होगा, माँ बनने के उत्सव पर। फिर अपना है, पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। पीला कमरजोड़ फेट या कटकी तो पीला कहा जाता है। नवजात पुत्री की माँ को किस रंग का पोमचा दिया जाता है, तो गुलाबी रंग का, जो अभी अभी हमने देख लिया था। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चौरासो के विभिन्न नाम है, तो ये ओढ़नी के नाम ही है। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चौरसो, असुंक, वसन, चिर, पटोरी, चूंदड़ी, ओढ़नी, दोरी वाली साड़ी और साड़ियाँ के विभिन्न नाम है। बख्तरी वस्त्र क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है बख्तरी। अंगरखी, शरीर के ऊपरी भाग में पहनने जाने वाला वस्त्र अंगरखी को बुख्तरी, तनसुक, दुतई, गद्दर, गाबा, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि भी कहते हैं। गांवों के पुरुष अंगरखी पहनते हैं। श्वेत रंग की अंगरखी को बुख्तरा या बख्तरी कहा जाता है। लंबाई की दृष्टि से अंगरखी दो प्रकार की होती है, एक तो कमरी अंगरखी जो कमर तक लंबी होती है और दूसरी पूरी घुटने तक होती है। अंगरखी का ही उत्तर रूप अचकन है। दुतई, गद्दर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है, ये तो अंगरखी से ही संबंधित है। कौन सा पुरुषों का वस्त्र है, कुर्ती, डोडी, नियोल, दुक्कल, तो ये डोडी है, ये पुरुषों का वस्त्र है। मद्दिल एक प्रकार का है सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी, लोक संगीत मद्दिल, तो ये पगड़ी है। राजस्थान के पुरुष विशेष अवसरों पर विशेष रंग की शिरोत्राण, अमलो, पगड़ी, पाग, पेंचा, खंगा सिर को ढकने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र पहनते हैं। जैसे युद्ध के अवसर पर योद्धाओं की केसरिया रंग की, मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की और शोक के अवसर पर सफेद रंग की पगड़ी बांधी जाती है। विवाहोत्सव पर मोठड़े की, श्रावण में लहरिया की, दशहरे पर मद्दिल व होली पर फूल पत्ती की चपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, तो ये था पगड़ी। फिर अपना पगड़ी का आभूषण कौन सा है, तो यह सिरपेच। सिरपेच साफे पर आगे की ओर बांधने वाला पतले पट्टी जैसी आकृति वाला आभूषण होता है, जो धातु या मोती, पन्ने आदि से बना होता है। फिर अपना है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, तो ये अपना प्रतिष्ठा का सूचक है, पगड़ी है। राजस्थान में पगड़ी मर्यादा का लक्षण मानी जाती है। यह पगड़ी पुरुषत्व, वीरता, भाईचारे और प्रतिष्ठा की परिचायक है। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, तो विवाह उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। विवाह उत्सव मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। उल्लेखनीय है कि मोठड़ा, धनक आदि कुछ विशिष्ट लोकप्रिय ओढ़नियां हैं। लहरे की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वह मोठड़ा कहलाता है। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, तो मोठड़ा पहनते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या है, दामनी ओढ़नी का ही एक प्रकार है, दामनी। मध्य वर्ग की स्त्रियां एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कशीदाकारी होती है का प्रयोग करती है, जिसे दामनी कहा जाता है। फिर अपना राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, तो ये जोधपुर कोट है, जोधपुरी कोट, इसको ही मान्यता मिली है। फिर अपना है,
ये देख लो, राजस्थान की वेशभूषा जोधपुरी कोट को पेंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। ये जोधपुरी कोट वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को। जोधपुरी साफा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ। इस साफे के आकार को उनकी तस्वीरों में देखा जा सकता है। ब्रीचेस वस्त्र है पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र। ब्रिजेस या ब्रीचेस चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र है। राजस्थानी परिधान के प्रतीक है पगड़ियाँ, पायजामे, परके और पायजामे, ये सभी है पगड़ी। राजस्थान के शहरी पुरुषों की वेशभूषा मुख्य रूप से अचकन, शेरवानी, धोती, चूड़ीदार पायजामा, पगड़ियाँ तथा कमीज व पैंट है। आजकल शहरों में टाई, कोट, जर्सी, जींस पैंट, टी शर्ट आदि का प्रचलन बढ़ रहा है। राजस्थान के संदर्भ में पचवेड़ा क्या है? तो यह मोटी सूती शॉल। पचवेड़ा मोटा सूती कपड़ा शॉल है जो सर्दी के बचाव हेतु शरीर के ऊपर डाला जाने वाला रेजे का बना चादरनुमा वस्त्र है। पचवेड़ा संदर्भित है, तो पचवेड़ा है परिधान से है। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति कहलाता था छापदार। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता था। जिम्मी क्या है? जिम्मी फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जिम्मी है। मैं डायरेक्ट उत्तर बता रही हूँ। उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शाहजहाँ, ये सब क्या है? तो ये सभी है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही, शाहजहाँ शाही, चूड़ावत शाही, जसवंत शाही, भीम शाही, मांडव शाही, राठौड़ी, मन शाही, हमीर शाही, अटपटी, बकरमा इत्यादि पगड़ियों के विविध प्रकार है। चीर पटोरी क्या है? तो ये साड़ी है चीर पटोरी। बगल मंडी क्या है? बगल मंडी तो ये अपना है पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। फिर अपना आभूषण है, तो आभूषण भी इसी में करवा देते हैं। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम है। सिर से पैर तक का, तो इसमें बार, टीडी बड़को, बिंदियां, नथ, चूंप, गलपटिया और कड़ला 2 नंबर आएगा सिर से पैर तक। सिर व मस्तिष्क के आभूषण है, कान के आभूषण है, नाक के हैं, कंठ के हैं, गला के हैं, हाथ व कलाई के आभूषण है, कमर, पैर व अंगुलियां, यानी ये पूरे आभूषण इसमें दिए हुए हैं। आप देख लेना, मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। थमणियों, थेड़ियों, आड़, टूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर धारण किए जाते हैं? तो ये कंठ, गले में धारण किए जाते हैं। फिर अपना तुलसी, हालरो, तिमड़ियाँ तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो आंसर होगा अपना गला। फिर अपना है जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठे किस अंग के आभूषण है? तो ये है कान के। तेदड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये अपने गले में पहना जाता है। फिर अपना मेमंद आभूषण पहना जाता है, तो मेमंद है ये सिर पे पहना जाता है। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? मांदलिया, तिमणिया, आंवला, कांटला। तो आंवला है ये गले का आभूषण नहीं है। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेमंद, मोर का, रखड़ी, कंडोरा। तो ये मोर का ये पुरुषों का आभूषण है।
हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो ये तो गले में पहना जाता है हमेल। टड्डा पहना जाता है, टड्डा बाजू में पहना जाता है टड्डा। फिर अपने यह खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये गले का आभूषण है। कान में पहने जाने वाला आभूषण को चिन्हित कीजिए। सुरलिया, सुरलिया कानों में पहना जाता है। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक नाक में। आभूषण समूह सही नहीं है। कंगन, नौकरी, गजरा, नेवरी, ये लंगर, पायल, नुपुर, झांझर ये सही है। अंगूठा, कर्णफूल, पीपलपत्रा, चेला ये सही है। तिमणिया, तुलसी, बजटी, हादरो, तो ये कंगन, नागौर 3 नंबर वाला नहीं है। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है नाक में। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? गर्दन में। अंग आभूषण सुमेलित कीजिए। सिर, गला, कमर, पैर, तो इसमें अपना 4 नंबर आएगा। सिर में मेमंद है, गला हंसली है, कमर में कणकती है, पैर में रिमजोल। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? ओखरी। फिर अपना नेवर आभूषण पहना जाता है, तो नेवर वो पैरों में पहना जाता है। स्त्रियों द्वारा पैरों में आंवलों के साथ ही पहना जाने वाला कड़ा विशेष नेवरी या नेवर के नाम से जाना जाता है। फिर है चंपागली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपागली है वो गर्दन में। स्त्रियों का गले में पहनने का एक आभूषण है जिसमें चंपा की कली आकार के सोने के दाने जंजीर या रेशम के धागों में गुत्थे रहते हैं। मुर्खिया, मुर्गियां कानों में पहनी जाती है। मुर्गियां गोलाई लिया हुआ है। यह आभूषण पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाता है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण इनमें से कौन सा है? मुर्गियां। तगड़ी पहनी जाती है कमर में, तागड़ी भी रखे हुए, कणकती, तगड़ी। बच्चों की कमर में पहनाई गई सोने चांदी की साकड़ कणकती कंदोरा कहलाती है। कमर में बांधे जाने वाला काला डोरा जिसमें काला मणियां पिरोई जाती है में कणकती कहलाती है। कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कंदोरा कमर में। स्त्रियों द्वारा कंदोरा कमरबंद के रूप में पहने जाने वाला विशेष आभूषण है। फिर अपना तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है, तो ये गले में। तिमनिया, मांदलिया, मांदलिया को तिमनिया कहते हैं। ताबीज वगैरह ये सभी गले में पहने जाते हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है तिमनिया। मांदलिया पहना जाता है, तो ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है 2 नंबर वाला। रखन किसका आभूषण है? दांत का। रखन यानी कोई चीज़ को रखते हैं तो कहाँ? दांत पर। हम कुछ खाते हैं तो दांतों पर से खाते हैं, इसे याद में रखना कहाँ? दांतों से। रखन सोने या चांदी से निर्मित यह आभूषण दांतों में लगाया जाता है। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है, तो ये रखन ही है। चूप नामक आभूषण दांत का है। चौंप वाला तो नाक का और चूप है वो दांत का है। फिर अपना राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जटवाने को कहा जाता है चूप। महिलाएं नथ धारण करती है तो कहाँ करती है? नाक में। नाक के बाएं नथुने को छेद कर पहना जाने वाला सोने के तार से बना मोटा छल्ला जिसमें मोर आदि की आकृति बनी रहती है नथ कहलाते। पिप्पल पन्ना आभूषण है स्त्री के कान का आभूषण है। पिप्पल पन्ना रिंग के आकार का विशेष आभूषण है जिससे कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है। फिर अपना निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? गले में
ओगणिया, तिमड़िया, मांडलिया, टेवटा तो गला का ये सब। ओगणिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? तो ओगणी है वो कान में पहनते हैं। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कानों में पहना जाता है, फीणी को टखने में पहना जाता है, पोदरा को पैरों में पहना जाता है। तो ये अपना फीणी 3 नंबर है। फीणी माता या मस्तक का आभूषण है। फिर अपना शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये सिर का आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो ये टुस्सी है। टुस्सी वर्तमान में प्रचलित स्त्रियों के गले का आभूषण है जो नेकलेस से भारी व थोड़ी बड़ी आकृति लिए रहता है। रमजोड़ आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमजोड़ पैर। आभूषण अंग सुमेलित कीजिए। तिमड़िया, गला, तगड़ी कमर, सुरलिया कान, रमजोड़ कलाई। तो ये रमजोड़ अभी देखा पैर का आभूषण है। पूंची, पूंची या पौंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये कलाई में। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टोंटी। टोंटी आभूषण वो कान में पहना जाता है। टोंटी या टोटी स्त्रियों के द्वारा कान के नीचे के भाग में पहने जाने वाला एक आभूषण है। अगला टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ये भी देख लिया, कान में। लूंग आभूषण पहना जाता है तो लूंग नाक कान में, कान तथा लूंग चौंप नाक में पहने जाते हैं। हालरो पहना जाता है, हालरो महिलाओं द्वारा गले में। नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नौगरी तो ये हाथ में पहना जाता है, नौगरी वाला आभूषण। नौगरी मोतियों की लड़ों के समूह जैसा हाथ का आभूषण है जिसे चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। बल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? जिन अपा कहाँ? बिल्य, बिल्य हाथों में पहना जाता है। बल्य हाथ का विशेष आभूषण है जो हाथी दांत व रबर की छोटी चूड़ियां होती है। गोक्रू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गोक्रू तो गोक्रू कलाई में पहना जाता है। गोक्रू छोटे छोटे तिकोने दोनों वाला हाथों में पहने जाने वाला विचित्र कड़ा है। फोदरी, बगड़ी, बोरला, बजटी, बाजूबंद आदि है स्त्रियों के आभूषण है। ये देख लो, फोदरी आभूषण, बगड़ी आभूषण, बोरला, बजंटी, बाजूबंद, ये सभी है स्त्रियों के आभूषण है। फिर अगला अपना बजटी आभूषण पहना जाता है गले में। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो ये बोरला वाला तो सिर पर। बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है भुजा पर। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? अंगुली में। यह दामना वो दामनी थी जहाँ ओढ़नी का प्रकार देखा था, वो दामनी थी, और ये दामना अंगुली में पहने जाने वाला है। अंगुलियों के आभूषण बिट्टी, दामना, रतपान, छड़ा। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो यह है नाक में। नाक के आभूषण है चुन्नी, बारी, बूरिया, नथ, बिजली, वेण, कोको, डांडलो, खीवण, नकपुल, चौंप। मोकड़ी क्या है? मोकड़ी लाख की चूड़ियां है मोकड़ी। निबोरी आभूषण पहना जाता है गला, हाथ, दांत, नाक। निबोरी गला। अनवट, अनोटा, जरा और पोदरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? कान, पाँव, नाक, सिर। तो किसके हैं ये? पाँव के। पैर की अंगुलियों के आभूषण है गोलिया, फोलरी, फोलरा, बिछुड़ा, बिछिया, चुटकी, छल्ला, अणवट, अनोड़ा, वेड़, बेटी, माचली, अंगथुल्ला, अनपोल, नखली आदि। राजस्थानी पुरुष छेलकड़ी आभूषण में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं। छेलकड़ी, मुर्किया, लौंग, जालेर, ओगन्या। गन्य अंग सुमेलित कीजिए। टुस्सी
बोरला दामना तो अनुसम्मिलित करना है तो वो 4 नंबर ऑप्शन वाला है तो टुसी मुतासी गला, बोरला सिर, दामना अंगुली, जाले कान में। तो हो गया ये आभूषण। अगला अपना अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ, तो ये ताराबाद की ओढ़नी है ये हम फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।